ऐसे बिन बुलाए जाना नहीं चाहिए। तुम्हारे पास तो ना तुम्हारी माँ के फोन आया है, ना तुम्हारी भाभी का फोन आया है और ना तुम्हारा भाई का फोन आया है। कोई तो तुम्हें मायके बुला नहीं रहा है, तो तुम क्यों जा रही है मायके? उन लोग नहीं बुला रहे तो क्या हुआ? मैं तो जा रही हूँ ना, इसमें क्या प्रॉब्लम हो गई? वो मेरा खुद का घर है, उन लोग बुलाए या ना बुलाए, मैं तो जाऊंगी ही जाऊंगी। मैं एक बार बोल दी कि मैं जाऊंगी तो जाऊंगी, अब मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ। और इतने ही काम का प्रॉब्लम हो रही है ना, तो आप अपनी बेटी को बुला लीजिए। मायके जाने से मुझे ये रोक रहे हैं। मैं बहू को कैसे समझाऊं? ये बहू जरा सा भी मेरी बात नहीं सुनती है। सासू माँ। हाँ बोलो बहू। बच्चे लोग को ठंडी की छुट्टी पड़ गई है सासू माँ, और मेरी माँ फोन करके बुला भी रही है कि छुट्टी मिल गई है बच्चे लोग को, तो बच्चे लोग को लेकर के आ जाओ मायके। तो मैं अपने मायके कल चली जाऊं क्या सासू माँ? ये क्या नौटंकी बना रखी है बहू तुम? गर्मी की छुट्टी पड़ती है तो तुम मायके जाती है, ठंडी की छुट्टी पड़ती है तो तुम मायके जाती है, तो ससुराल में रह क्यों रही है? चली जा, मेरे से पूछो मत। अभी क्या, अभी जा तू। सासू माँ, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? पिछली बार ठंडी में तो आपने ही बोला था, इस बार ना जाओ बहू, अगली ठंडी में जाना, और इस बार फिर आप रोक रहे हैं। कौन सा मेरा हर बात को तुम मान लेती है? जो ये बात को तुम बोल रही है कि आप बोले थे ठंडी में जाने के लिए तो मैं जाऊंगी, तुम ठंडी में मायके चली जाएगी तो तुम्हारे पीछे यहाँ का घर का काम कौन करेगा? ये ठंडी में वैसे ही मेरे पैरों में दर्द चालू हो जाती है, तो मैं दर्द अपना देखूंगी, घर का काम करूं। चुपचाप से जा, बाकी घर का काम कर। बहू बोलिए सासू माँ। अभी भी मुंह फुलाई हुई है, मेरे तरफ देखो तो पहले। हाँ बोलिए। शाम के समय मेरी कुछ सहेलियां आ रही है, तो उसके लिए चाय और समोसे का इंतजाम कर देना तुम। सासू माँ, समोसे तो आप बाहर से भी मंगा सकते हैं ना, तो बाहर से ही मंगा लीजिए ना। नहीं नहीं, मैं अपनी सारी सहेलियों से बोल दी हूँ कि मेरी बहू बहुत अच्छे समोसे बनाती है, तो इसीलिए समोसे तो तुम ही बनाएगी, बाजार से नहीं आएगा समोसे। फालतू का काम पढ़ाती है। क्या बोल रही है बहू तुम? नहीं नहीं सासू माँ, कुछ नहीं। और साथ में चटनी भी। कौन सी चटनी? ग्रीन वाली या लाल वाली? दोनों तरह की चटनी बना देना। मैं बेवकूफ हूँ कि इनसे चटनी के बारे में पूछ रही थी, सिंपल जो बोले थे वही बना देना चाहिए था। माँ, कहाँ गई माँ? अरे बेटा गुलाबो, बिना फोन किए आ गई गुलाबो। घर पर तुम्हारी सास और सारे फैमिली सब ठीक है ना बेटा? अरे हाँ माँ, सब ठीक है। मैं तो आई थी कि ठंडी के बच्चे लोग को छुट्टी मिली है, तो मैं आ गई। अरे बेटा तुम बहुत अच्छा काम की। मैं सोच ही रही थी कि तुम्हारे पास फोन करूं तुम्हें बुलाने के लिए, लेकिन देखो मेरा मन का बात ही पूरा हो गया। चलो चलो, खड़े खड़े बात करेगी, चलो अंदर चलते हैं। बेटा तुम तो अचानक आकर के मुझे सरप्राइज ही दे दी। इसीलिए तो माँ, मैं तुम्हें बताई नहीं थी कि अचानक मैं आऊंगी ना, तो माँ बहुत खुश हो जाएगी। वैसे माँ, भाभी नहीं दिख रही है, कहाँ है भाभी? अरे बेटा किचन में काम कर रही होगी, रुको मैं बुलाती हूँ। बहू बहू। एक मिनट चैन नहीं लेने देते हैं सासू माँ। आ रही हूँ सासू माँ। आ रही है बेटा, आ रही है बहू। और तुम बताओ ना अपने ससुराल के बारे में। मैं क्या ससुराल के बारे में बताऊँ माँ? मेरे यहाँ तुम जान ही रही है, घिसा पीटा, वही तुम बात सुनेगी। अरे ये गुलाबो कब आ गए? बहू तुम दरवाजे पर ही खड़ी रहेगी, देखो गुलाबो आई है। नमस्ते भाभी। नमस्ते गुलाबो, नमस्ते। अचानक कैसे आना पड़ा गुलाबो? कुछ काम था क्या? अचानक कहाँ है भाभी? मैं तो अपनी सास से पूछ-पाछ करके आई हूँ। इस बार तो बिल्कुल 2 महीना रह कर ही जाऊंगी, जब तक ठंडी रहेगी। हाँ बेटा, बिल्कुल सही बोल रही है तुम। और क्या माँ, मायके में आऊंगी 1 सप्ताह के लिए। ठंडी पड़ रही है तो मजे से ठंडी में मायके में रेस्ट करके ही जाऊंगी। बहू खड़े खड़े मुंह क्या देख रही है? जा ना, गुलाबो के लिए नाश्ता चाय बना कर लेकर आ। ठीक है सासू माँ। जानती है माँ, जब मैं यहाँ आ रही थी ना, तो मेरी सास मेरे ऊपर बहुत भड़क रही थी कि बहू तुम्हें बिना बुलाए बिना पूछे अपने मायके नहीं जाने चाहिए। बताओ माँ, मेरी सास मुझे ही भड़काते रहती है, वो भी मेरे मायके के खिलाफ। अरे जाने देना बेटा, कौन सास चाहती है कि ठंडी में उसकी बहू मायके चली जाए? तुम्हारी सास को काम करना पड़ेगा ना, इसीलिए तुम्हें इस तरह से बोल रही होगी। तो तुम क्यों नहीं बोल दी बेटा? आप अपनी बेटी को बुला लीजिए। मैं इस समय पीछे रहने वाली हूँ माँ, मैं तुरंत बोल दी, आप अपनी बेटी को बुला लीजिए। तो मेरी सास ना मुंह बना करके बैठ गई, और मैं जल्दी सा अपने रूम में गई, बैग पैक की और तुरंत निकल गई। एक सास कम थी जो ये ननद भी आ गई परेशान करने, और वो भी ठंडी में। इन लोगों का शरीर है, मेरी शरीर थोड़ी ना है। इन लोग
शांत क्यों नहीं रहती है? लगता है दोनों का फिर से स्टार्ट हो गया। मैं आपको ऑर्डर दे रही हूँ, आपको कुछ लगता नहीं है? जब से यहाँ आप आए हैं तब से फरमाइश का पुल बांधे हुए हैं। भाभी मुझे ये पसंद है, भाभी मुझे वो पसंद है, भाभी मुझे ऐसा बना करके दीजिए खाना। बना बना करके तो मैं थक गई हूँ गुलाबो। ठंडी क्या आपको सिर्फ लगती है? मुझे ठंड नहीं लगती है क्या? बहू कैसी बातें कर रही है मेरी गुलाबों के साथ? कोई भाभी भला ननद के साथ ऐसा व्यवहार करती है? देख लो माँ देख लो, अगर मैं तुमसे कुछ बोलती तो तुम मुझे बोलती कि भाभी के खिलाफ भड़का रही है। अपने कानों से सुनिए ना माँ कि तुम्हारी बहू मेरे साथ कैसे अपशब्द का प्रयोग करती है। मुझे अच्छा नहीं लगता है माँ, मैं आ जाती हूँ मायके तो भाभी पर बोझ बन जाती हूँ माँ। मैं थोड़ा इनसे अपने कपड़े धोने के लिए क्या बोली कि मुझे तो ये जैसे तैसे सुनाना चालू कर दिए। बहू अगर तुमसे गुलाबो कपड़े धोने के लिए बोल दी तो तुम धो देती तो क्या जाता तुम्हारा? सासू माँ, गुलाबो तो अभी बैठे हुए ही है ना, ये अपना कपड़ा खुद ही धो लेते तो क्या बिगड़ जाता। अभी आप लोगों ने ही खाना बनाने का फरमाइश आपने लंबा चौड़ा बता दिया। वही खाने बनाने में मैं लगी हुई हूँ। आप ही बताइए कि मैं खाना बनाऊं या इनका कपड़ा धोऊं। तुमसे एक ननद का काम नहीं हो रहा है? अगर मैं खाना का लिस्ट लंबा चौड़ा बता ही दी तो क्या खाना बनाते बनाते कपड़े नहीं धो सकती है तुम? एक मेरा समय था कि मेरी चार नंदे थी, चारों नंदे जब आती थी ना तो उन लोगों का सेवा पानी में मेरा दिन चला जाता था और खाना का फरमाइश भी पूरा लंबा चौड़ा करते थे सब। मैं कैसे कर करके दी? और तुमसे एक अकेली ननद नहीं संभल रही है? सासू माँ, इतना झूठ बढ़ाइया मेरे साथ मत कीजिए। मुझे भी पता है कि आप कितने अपनी नंदे को किए हैं। सारी बुआ लोग फोन करके मुझे बताती हैं, लेकिन मैं कुछ बोलती नहीं हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ जानती भी नहीं हूँ। फालतू का झूठ बातें मत बोला कीजिए मेरे साथ, फालतू में आपकी बेइज्जती होगी। भाभी, मेरी बुआ लोग तो है ही है वैसी, आप मेरी बुआ लोग के बातों में आप आ रहे हैं। मेरी बुआ लोग तो चाहती ही नहीं है सास और बहू में मेल जोल रहे हैं, वही आपको भड़का रही है। नहीं बेटा, ये कोई छोटा बच्चा